बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल से, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। रामबन में बादल फटने से तबाही मची हुई है। चिनाब ब्रिज के पास भारी बारिश के कारण बाढ़ आई। रामबन में एक गांव में 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। इधर धर्मकुंड में पुलिस ने करीब 100 लोगों को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया है। भारी बारिश और रामबन और बनिहाल के बीच कई भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। उधमपुर से श्रीनगर जाने वाला यातायात फिलहाल रुका हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस कदर बारिश हुई है। यहाँ पर बादल फटने की वजह से हालात बने हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमें देंगे। राजीव, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जानकारी मिल पा रही है, ये कल देर रात की घटना है। पहले बादल फटा है, फिर उसके बाद बिजली गिरी है। और ये जो पूरा जो इलाका, अगर उधमपुर से अगर आगे बढ़े, बटोत के इलाका, उसके बाद रामबन आता है, रामबन से कश्मीर शुरू हो जाता है। एक कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बाउंड्री वॉल जिसको कह सकते हैं, वो रामबन को माना जाता है। और वहाँ बादल फटा, जिस वजह से वहाँ भारी तबाही की खबर आ रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, होटल को नुकसान पहुंचा, और खासतौर से बिजली उसके बाद जो गिरा है, इस पूरे इलाके में कह सकते हैं कि तबाही का आलम दिख रहा है। और खासतौर से जो जम्मू से आप जब श्रीनगर जाते हैं, जो नेशनल हाईवे है, वो फिलहाल बंद हो गया है, क्योंकि सड़क मार्ग में भी कुछ एक जो नुकसान की खबर है। तो एक अच्छा खासा नुकसान है, अभी धीरे धीरे खबर आ रही है। लेकिन कह सकते हैं कि उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का मंजर जिसको कह सकते हैं, जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, तस्वीरें काफी भयावह है। उसके लिए आपको बता दें कि जहां बादल फटा उसके ठीक नीचे चेनाब है, और चेनाब का कहर अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो वहाँ स्थिति बहुत खराब है फिलहाल जो है। और राहत और बचाव कार्य लगा हुआ है। वहाँ सेना तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है। राजीव, वहाँ पर तमाम सुरक्षा बल भी मौजूद है लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कई घर तबाह हुए हैं, लोगों को परेशानी है। अगर नाले अगर देखें, उस इलाके का हालात से टोपोग्राफी देखें, तो जो ऐसे हालात में जब बादल फटते हैं और चेनाब का पानी जब बहने लगता है, तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर है कि उस इलाके में जो तबाही का जो मंजर है, जो पहले बादल फटा है, फिर उसके बाद बिजली गिरी है, तो इससे लोग काफी परेशान है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, होटल को नुकसान पहुंचा है, सड़क को नुकसान पहुंचा है। और खासतौर से केवल बनिहाल टनल की आसपास की नहीं बात करें, रामबन की नहीं बात करें, जो जानकारी मिल पा रही है कि उसकी दूसरी तरफ यानी डोडा के अगर उस तरफ बढ़े आप, तो किश्तवाड़ भद्रवाह में भी नुकसान होने की खबर है। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिनसे इस मंजर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बादल फटने की वजह से कितनी तबाही वहां पर मची है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भयावह हैं। वहां पर ना सिर्फ वाहन फंसे हुए हैं, बल्कि होटल मालिकों को नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है। और लोगों को वहां से निकालने के लिए ना सिर्फ स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार वहां से लोगों को बचाया जा रहा है। खबर ये भी है कि करीब करीब 100 लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी तबाही कल वहां पर हुई है। आज भी हालात यहाँ पर कुछ ऐसे ही हैं। बादल फटा था रामबन में, एकदम से मौसम बिगड़ा, बाढ़ से 10 घर तबाह हुए हैं। अचानक आई बाढ़ से हाहाकार मच गया है। आप सोचिए, अभी बरसात बहुत दूर है, अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, लेकिन इस बार की बारिश ने कुछ ऐसी तबाही मचाई है पहाड़ों में। रामबन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो रामबन में बादल फटने से अब 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में ये बादल फटा था, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले आप एनडीटीवी पे देख रहे हैं। रामबन में बादल फटने से एक तरफ भारी नुकसान पहुंचा है, इधर 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि लोगों को लगातार रेस्क्यू भी वहां से किया गया, 100 लोगों को बचाया जा सका है। तो बादल फटने से ये भारी तबाही वहां पर हुई है। ना सिर्फ घरों को, होटलों को नुकसान पहुंचा है, कई वाहन इस दरमियान उसकी चपेट में आए हैं। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल श्रीनगर जाने वाला रास्ता भी बंद है। भूस्खलन जगह जगह पर हुआ है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल इस इलाके के लोग अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। ये देखिए, ये पेट्रोलियम वाहन है, कई वाहन है। इस दौरान पर्यटकों के भी कई वाहन वहां पर फंसे हुए हैं।
राजीव रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इस बार पुष्टि हो चुकी है 3 लोगों की मौत की, और क्या जानकारी मिल रही है? कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल यही जानकारी मिल पा रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, और खासतौर से ऐसे हालात में जब नदी नाले जिस तरह का वहां पर टोपोग्राफी है उस इलाके को समझे आप, तो जब बादल फटता है और उसके बाद जब बिजली गिरती है तो उसके बाद हालत और ज्यादा भयावह हो जाते हैं। छोटे छोटे जो नाले होते हैं वह भी एक कह सकते हैं कि विकराल रूप धारण कर लेता है, और उसका नतीजा है कि यहाँ जो तबाही का मंजर जो विजुअल आप अगर देख पा रहे होंगे उसमें सड़क क्या है, नदी नाले क्या है, दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मेन सड़क है, मतलब अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो पूरे देश को श्रीनगर से जोड़ने का जो एक सड़क जिसको कह सकते हैं कि मेन सड़क है। अगर अदरवाइज आपको लद्दाख से होते हुए आपको श्रीनगर आना पड़ता है तो मेन आवाजाही का सड़क है। और उस हालात में जब बादल फट जाता है, इस तरह से प्राकृतिक आपदा आ जाता है, तो उसके बाद, और वो भी रात को आया है, कल देर रात की घटना है जिसमें आप बहुत ज्यादा बचाव नहीं कर सकते। लोग अपने घरों में सोए होते हैं, उसको अंदाजा नहीं होता, और उस हालात में अगर बादल पड़ते हैं और उसके बाद बिजली गिरता है तो और एक तबाही जो कर सकते हैं एक डबल हो जाता है, जिस वजह से लोग बचाव के लिए जो बाहर निकलना चाहिए या उनको अंदाजा नहीं होता वो नहीं कर पाते, जिस वजह से यहाँ नुकसान ज्यादा हुआ है। जो शुरुआती जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता है, घर पर जो तबाह हुए हैं, होटल वगैरह तबाह हुए हैं, वो अलग तबाह हुए हैं। और लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जो उस इलाके की अगर बात करें तो सेना तैनात है, बाकी सारे प्रशासन जो है राहत अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो शुरुआती जो जानकारी निकल के आ पा रही है वो काफी तबाही का मंजर बहुत ज्यादा बड़ा है, भयावह है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बादल फटने का, और वहां नीचे जो है चेनाब बहता है, चेनाब के गहराई की बात करेंगे तो कई जगहों पर 15 से 20 फुट जो है उस तरह की गहराई है, तो नदी नाले भी जो है एक भयावह रूप ले लेते हैं, और जिसका नतीजा ये है कि उस पूरे इलाके में तबाही का मंजर जो है चारों तरफ फैला हुआ है, हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। जी शुक्रिया आपका राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए।